Audit in an automated environment. What is automated environment? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मींस बिजनेस के अंदर जब प्रोसेस ऑपरेशन या अकाउंटिंग या फिर डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैरी आउट करती है, तब उसको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऐसा बोलेंगे। आज के तारीख में हर बिजनेस में तुमको ये कॉमनली दिखेगा। ओके, कंप्यूटर सिस्टम एग्जांपल्स जो यूज करते हैं, एटीएम्स जो पैसे कैश विड्रॉवल के लिए, कैश डिपॉजिट के लिए भी होते हैं, डिफरेंट एप्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इवन टैली इज आल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर का एक पार्ट माना जाए। की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। पहले पेमेंट सिस्टम चेक के थ्रू थी तो उसको 3-4 दिन लगते थे, आजकल एनईएफटी, आरटीजीएस, फोन पे, गूगल पे, क्या क्या पे आ गया कि तो फास्ट हो गया। एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो क्वार्टरली तुमको अकाउंट में मिलता है, पहले मैन्युअली होता था तो एरर्स आर पॉसिबल, अभी कंप्यूटर सिस्टम करता था, एक्यूरेट आएगा। एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, आईआरसीटीसी का वेबसाइट देख लो, डीमार्ट का एग्जांपल ले लो कि कितने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस वो एट ए टाइम हैंडल करते हैं। इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशंस, दो बिजनेस ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना, जैसा कि मैंने एग्जांपल बोला था मटेरियल चैप्टर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर देने के बाद रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सबको ऑटोमेटिक चीजें कोऑर्डिनेट हो जाएगी। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल का एग्जांपल दिया था कि जो सेल्स वाला इंसान है उसको सिर्फ सेल्स विंडो दिखेगा, परचेस वाला परचेस का ही विंडो दिखेगा, जो ओनर है उसको पूरी बैलेंस शीट पे एंड दिखेगी। ये कंटिन्यू करना पॉसिबल है क्या? यस। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स नहीं होंगे। प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इसका एग्जांपल शेयर मार्केट का एनएससी बीएससी का डेटा दिया था जो तुमको विद इन फ्यू सेकेंड्स अपडेट होके मिल जाता है। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटीज, तो नेटवर्किंग आज पॉसिबल है, तुम जम्मू कश्मीर से, यहाँ से, कहाँ से भी कुछ भी बाय सेल कर सकते हो। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटेड इवेंट इज एबिलिटी टू कैरी आउट अ बिजनेस विद। अगर तुम मैनुअल इंटरवेंशन कम रखेंगे तो सिस्टम ड्रिवन ज्यादा रखना है तो मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम रखना पड़ेगा। जितना सिस्टम चलेगी उतना मैनुअल कम हो जाएगा, एंड जितना ऑटोमेटेड रहेगा, बेसिकली जितना सिस्टम ड्रिवन रहेगा, जितना ऑटोमेटेड रहेगा, उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, और जितना ऑटोमेशन कम उतना कॉम्प्लेक्सिटी कम। तो बेसिकली जहां जहां पे आईटी सिस्टम ज्यादा है वहां पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन ज्यादा इजीली कैरी आउट हो सकते हैं, तो अपना रोल वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, एआरपी, एसएपी, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जो हर एक चीज करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल तुमको दिया था कि बीसीए के एम्प्लॉयज बायोमेट्रिक एक्सेस यूज करते टाइम इन टाइम आउट के लिए, उसका रिपोर्ट का हम प्रिंट निकालते फिर पेमेंट करते, पर एसएपी और एआरपी क्या करते, उससे सैलरी उनके अकाउंट पर भी पहुंच जाती है। मतलब दे डोंट इवन, मतलब मैनुअल इंफॉर्मेशन की कोई बात ही नहीं है। टाइम इन टाइम आउट से उनको प्रेजेंट समझेंगे, उनकी सैलरी अमाउंट एक बार दे देनी है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, छुट्टी, ओवर टाइम, सब कुछ ऑटोमेटिक क्रेडिट भी कर देगा। ठीक है, तो ये होता है ईआरपी, एसएपी। रिलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट, हाँ एक्चुअली बिजनेस मोर ऑटोमेशन जब हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सिस्टम के अंदर ही होती रहती है, तो अपने को आईटी समझना कहाँ ना कहाँ पे तो जरूरी है। जैसा फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन, बैंक इंटरेस्ट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कर लेगा, अकाउंटिंग जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट वो ट्रांसफर खुद ही कर लेगा। इंटरनल कंट्रोल्स जैसे कि नेगेटिव कैश बैलेंस का एग्जांपल दिया था, कस्टमर क्रेडिट लिमिट्स कि एक आधे कस्टमर को मेरे को इतना अमाउंट देना है तो सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। डेटर्स का एजिंग, कितने डेटर्स आउटस्टैंडिंग है, कब से आउटस्टैंडिंग है वो खुद, एंड कंट्रोल्स असाइन कर सकते कि किसका क्या रोल है, तो ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम से फायदा है। तो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये मिलेगा, तो साइड बाय साइड कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। रिस्क इंक्लूडिंग आईटी स्पेसिफिक रिस्क, आईटी स्पेसिफिक रिस्क, हैक हो सकता है तुम्हारा सिस्टम, ठीक है, बैकअप नहीं लिया हो, बगिंग आ सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, which needs to be considered assessed and addressed by management। तो सबसे पहले तुमको आईटी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर उसके रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो समझना पड़ेगा। ऑडिटर्स में भी इन्वॉल्व, एक तो ऑडिट
करते समय तुम्हारा क्या रोल है, और जब तुम ऑडिट नहीं कर रहे और एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे। एश्योरेंस सर्विस का एग्जांपल दिया था, एक सर्टिफिकेट तुम इशू कर रहे कि कौन सी चीज को कितना जीएसटी का रेट लगेगा, ऐसा गारंटी दे रहे तुम। तो ऑडिट के केस में तुम्हारा रिस्क कितना रेलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, ये ध्यान रहेगा। तो तुम्हारा जो काम है उस यहाँ पे जहां पे तुम सिर्फ जीएसटी का रेट दे, तो तुम वहां पे देखेंगे तुम्हारा जितना रोल है उसके ऊपर कितना रिस्क है, वो पार्ट पे तुम ध्यान देंगे। डायरेक्टर्स टीसीडब्ल्यूजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसी फ्रेमवर्क। तो डायरेक्टर्स और ये इनका मेन काम है, अपना काम नहीं है, उनका काम है। अपन सिर्फ देखेंगे कि उन्होंने बराबर से इंप्लीमेंट किया है क्या। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफसीज ये 2013 के कंपनीज एक्ट में आया है। अपन पॉइंट नंबर 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईएफसी बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं, और आईएफसी ने इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान दिया कि नहीं, वो देखना तुम्हारा काम है। ऑडिट करते समय अलग अलग कहाँ कहाँ पे यूज हुआ जाता है वो अपन देख लियो, अपन अलग अलग कंपनीज। इफ कंपनी प्रिपेयर्स रिकॉर्ड एंड कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू आईटी सिस्टम, तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो पहले करते थे वो काम के नहीं है। जैसे अगर मुझे परचेस सेल चेक करना है, मैं उनको बोल रहा हूँ प्रिंट निकाल के दो, फालतूगिरी है, नहीं है। अगर वो आईटी से प्रोसेस हो रहा है पूरा, वो ऑनलाइन है, तो तुमको ऑनलाइन तरीका ही ढूंढना पड़ेगा, ट्रेडिशनल तरीका कुछ काम का नहीं है। अगर मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, उनके परचेस सेल चेक करना चाहता हूँ, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूंगा क्या? कुछ फायदा नहीं है, ऑनलाइन ही मुझे सिस्टम चेक करनी पड़ेगी। अगर एखादी कंपनी लेस ऑटोमेटेड है, लेस ऑटोमेटेड बीसी इज एग्जांपल ऑफ लेस ऑटोमाइजेशन, क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये लेस ऑटोमाइजेशन है, फिर भी समझना पड़ेगा क्या इधर का आईटी सिस्टम। देखो अकाउंटिंग के लिए नहीं बोल सकते, 3-4 जगह है ऑटोमाइजेशन। प्रेजेंटी एब्सेंटी के लिए ऑटोमाइजेशन है। फिर तुम्हारे क्या बोल सकते हैं, मार्क्स का रिकॉर्डिंग और उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये भी ऑटोमाइजेशन है। अभी तक नहीं हुआ पर ठीक है, फीस का भी ऑटोमाइजेशन हो सकता है कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो चीजें है वो पर्टिकुलर पार्ट एक ऑटोमाइजेशन पे चले जाता है। तो ये ऑटोमाइजेशन अगर लेस रहा तो भी तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको लिख के निकालना पड़ेगा कि इस एंटिटी का क्या है। कैट कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, क्या बोला था ये, क्या रहते? हाँ, पहले के जमाने में वो फिजिकल थे तो अपन भी फिजिकली चेकिंग करते थे, तो कैट क्या है? हाँ, अपने को उनका सॉफ्टवेयर चेक करना है, तो अपन मैनुअली चेक करने की जगह अपना सॉफ्टवेयर उनका सॉफ्टवेयर चेक करेगा, वो लड़ते रहेंगे, अपन सिर्फ मजा देखेंगे। तो दैट इज आवर सॉफ्टवेयर विल चेक देयर एफिशिएंसीज। अगर इसका छोटा सा अंडरस्टैंडिंग लेना है, किसी के घर पे अगर वाईफाई है, अगर वो वाईफाई ढंग से चल रहा है कि नहीं, कैसे टेस्ट करते तुम? टेस्टिंग कुछ करनी है तो तुमको एक मोबाइल में ऐप आता है हाईफाई स्पीड टेस्टर, फिर वो 1 मिनट में हाईएस्ट फाइल डाउनलोड करके देखता है, हाईएस्ट फाइल अपलोड भी करके देखता है, और तुमको बताता है कि अल्टीमेटली क्या स्पीड है तुम्हारे घर के वाईफाई की। तो ठीक है, तो बेसिकली ये है कैट। एक कैट का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कभी कंपनी बोलती है कि हमारा सॉफ्टवेयर इतना फास्ट है, तो ये कैट क्या है? वो एक हाईएस्ट फाइल डाउनलोड अपलोड करके देखेगा और स्पीड टेस्ट करेगा। तो स्पीड टेस्टर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कैट। अगर एक कंपनी ऐसा बोलती कि हमारा सॉफ्टवेयर 1 लाख ट्रांजैक्शन एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, तो टेस्टर क्या करेगा? 1 लाख ट्रांजैक्शन की इनपुट देगा एट ए टाइम, चेक करेगा कि होता है क्या, ठीक है। दैट इज अ टेस्टर। रिस्क कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स उसके आईटी डिपार्टमेंट, उसके आईटी एक्टिविटीज, आईटी के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, उसके क्या क्या रिस्क है, तो ऑडिटर ने ये सब निकालना चाहिए। तो ऑडिटर ने पहले देखना चाहिए कि क्लाइंट का जो आईटी सिस्टम है वो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, कितने एप्लीकेशंस है, उनका क्या पर्पज है, उसका डेटा बैकअप लोकल है या ग्लोबल है, आर्किटेक्चर क्या है। क्लाइंट बेस मतलब क्या बोला था, सॉरी डेस्कटॉप बेस मतलब इस कंप्यूटर का इसी कंप्यूटर पे रहेगा। क्लाइंट सर्वर एक कंप्यूटर पे सब रहेगा, उससे कनेक्टेड बाकी कंप्यूटर्स रहेंगे, वो कंप्यूटर उनका यूज करेंगे। वेब एप्लीकेशन जो वेबसाइट बेसिस, एंड क्लाउड बेस्ड किधर से भी तुम एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड बेस्ड का एक एग्जांपल जैसे तुम्हारे इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स, ऑल आर क्लाउड बेस्ड। किसी के भी मोबाइल या लैपटॉप पे तुम तुम्हारा इंस्टा या फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हो क्या?
दूसरे के मोबाइल पे तुम्हारा इंस्टा अकाउंट ओपन कर सकते हैं? यस, तो दैट इज क्लाउड बेस्ड। वर्जन, उसका कौन सा वर्जन है, इंटरफेस कौन से यूज हो रहे हैं, इन हाउस या पैकेज। इन हाउस पैकेज के बारे में क्या बोला था? अगर खुद के लिए डेवलप हुआ है तो इन हाउस, एंड पैकेज, हाँ, तो ये पहले से जिसको चाहिए वो ले लो। आउटसोर्स एक्टिविटीज, उसमें से कौन सा काम तुमने बाहर वालों को दिया है, कौन से उसके की पर्सन है, तो ये तुमको देखना जरूरी है। इधर तक अपन ने कल देखा था।